ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चल रहा है। सीरीज़ कंटिन्यू चलती आ रही है। अलग अलग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आपको बाई सीरीज़ कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज की भी सीरीज़, उसमें सब्जेक्ट जो कंप्लीट करा दिए गए हैं उनके सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप SSC, RRB, स्टेट, JEE, गेट, बीटेक, AMI के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल कराए गए हैं। जो भी सारा कंटेंट अवेलेबल है आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। आप अपना टाइम सेव करने के लिए जब जी चाहे इन्हें फ़ोटो कॉपी करा कर रख सकते हैं। रिवीजन के लिए आपके बहुत हेल्प कर सकते हैं। घड़ी डिटर्जेंट वाली लाइन यहाँ चिपकाई जा सकती है। पहले इस्तेमाल करें, फिर फीडबैक में आकर बताएं हमें किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम टूल डिजिग्नेशन या सिग्नेचर के बारे में जानकारी कर चुके हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी। महफिल में तुम्हारा जिक्र आया था लेकिन तुम नहीं आए। दिल ने चाहत की क्यों ना तुमसे रूबरू हुआ जाए, तो तुम्हारे साथ हम चले आए हैं। इस प्रकार से पिछली वीडियो वाले दोस्त यहाँ आकर बोल सकते हैं टूल को। तो आइए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जियोमेट्री, जिस पर हम स्टडी करने वाले हैं कौन सा एंगल किस प्रकार से नज़र आ रहा होगा, किस प्रकार से टूल को डिज़ाइन किया जाता है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। जैसा आपको बताया था साथियों, कोई टूल है इस प्रकार से बेस में रखा हुआ है। आगे इसकी डायमेंशन होगी, आगे पीछे नज़र आ रहा होगा। 3D में से आप बनाना चाहें तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। टूल इस प्रकार से आपका बना हुआ होगा। अब इस टूल को आप देखना चाहें अलग अलग एंगल से तो आपको सारे एंगल इसके नज़र आएंगे। ठीक ठाक समझ में आएगा किस प्रकार से टूल होता है, या फिर टूल के किस एंगल को किस नाम से जाना जा रहा है, किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से बेस में पड़ा हुआ है, रखा हुआ टूल है। इधर से हम देखते हैं उसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, इधर की साइड से साइड व्यू बोलते हैं। जैसा कि प्रोफाइल देखते हैं, लेफ़्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल। ऊपर से देखने पर टॉप व्यू नज़र आता है। तो कहाँ से देखने पर क्या नज़र आ रहा है, यही हम देखने वाले हैं। मेरा यार कितना बेहतरीन है, मैं उसे हर एंगल से देखना चाहता हूँ। ये फीलिंग आ सकती है आपको। तो चलिए आपको हर एंगल से टूल को दिखाते हैं। यदि आप इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है फ्रंट व्यू, जिसे एलिवेशन के नाम से भी हम अक्सर बोलते रहते हैं कि एलिवेशन दिखाइए या फिर फ्रंट व्यू दिखाइए। तो इस टूल को काम करते करते आपने देखा होगा यहाँ पर टूल कुछ आर पार आपको डायमेंशन पीछे की तरफ 3D में देखा जाए तो इस प्रकार से बेलनाकार, सिलेंडर कुछ बॉडी होंगी या फिर किसी प्रकार की बॉडी हो सकती है जिस पर टूल काम कर रहा है। तो टूल काम कर रहा है, आप इधर से देख रहे हैं, इसको फ्रंट व्यू बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये टूल नज़र आ रहा है, इसके टूल के ऊपर की तरफ जो एंगल बना हुआ है, आप इस प्रकार से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो ये इमेजिनरी लाइन है, रेफरेंस प्लेन होता है। जैसा कि अब तक हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ एंगल जो बना हुआ है इसे रैक एंगल अब तक हम स्टडी करते आ रहे थे, लेकिन अभी अभी हमें पता चला उस रैक एंगल को बैक रैक एंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ जो एंगल बना हुआ है इसे क्लियरेंस या रिलीफ एंगल के नाम से जानते हैं। अब तक हम स्टडी कर रहे थे गामा। तो इसको एंड कटिंग इसे कहेंगे आप, एंड कटिंग क्लियरेंस एंगल या एंड रिलीफ कटिंग एंगल, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये साइड में एंड पर बना हुआ है यहाँ पर, इसलिए ई से इसको एक्सप्रेस कर रखा है। फ्रंट व्यू में नज़र आने पर ये गामा ई नज़र आएगा और ये आपको अल्फा बी नज़र आ रहा है। और जो इनके मध्य में एंगल बना हुआ होता है उसे अब तक हम पॉइंट एंगल, लिप एंगल, वेज एंगल, लाइफ एंगल अनेकों नामों से जानते आ रहे हैं। हो सकता है आपका वर्क पीस इस प्रकार से रोटेशन कर रहा हो सकता है इस प्रकार से आपका वर्क पीस रखा हुआ हो, मेटल चिप करे तो इस पर से चिप गुजर कर जाती है। वो कंडीशंस होती हैं अलग अलग। टूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन सिंपल इस टूल से आप जान जाएंगे किस प्रकार से इसका नेचर होता है, किस प्रकार से इसका बिहेवियर होता है। अब आते हैं साथियों साइड व्यू की तरफ, जो कि हम प्रोफाइल जैसा देखते हैं। ये लेफ़्ट प्रोफाइल है, राइट प्रोफाइल है। तो साइड व्यू की तरफ आएँ, उसके बाद टॉप व्यू की तरफ आएंगे। अब जैसा आपको बताया था साइड व्यू कहाँ से नज़र आ रहा होगा, इसको यदि आप फ्रंट बोल रहे हैं तो इसको साइड बोलेंगे, यदि आप इसको फ्रंट बोल रहे होते तो इसको आप साइड व्यू बोलते। लेकिन हम स्टडी करते हैं तो इस साइड को फ्रंट व्यू बोलते हैं, क्योंकि कटिंग मैनेजमेंट ऐसा ही होता है। इधर से देखने पर ही हम इसे फ्रंट व्यू बोलते हैं। ऊपर से टॉप व्यू, इधर से आपको साइड व्यू नज़र आता है। अब इसे आप साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू नज़र आ रहा है। तो ये टूल बिल्कुल पीछे की तरफ होगा। 3D में इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ होगा। लेकिन बिल्कुल आप सामने से देख रहे हैं तो पीछे के सारे नज़ारे छुप जाएंगे। उफ क्या बात हो गई, छुप गए सारे नज़ारे, उफ क्या बात हो गई। कुछ ऐसा गुनगुनाना या फिर याद आना लाजमी है। जब आप बात कर रहे हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तो कुछ ना कुछ ज़रूर याद आ रहा होगा। तो आप इधर से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, तो टूल पीछे से आपको इस प्रकार नज़र आ रहा होगा। जो इसकी टिप होती है कटिंग टूल की, कटिंग करती है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। अब ये कुछ एंगल पर चेंज नज़र आ रहा है। जो ये साइड बनी हुई है, इसकी साइड कौन सी, जो कटिंग करती है, एज एंगल, जैसे अब तक हम साइड कटिंग एज एंगल या एंड कटिंग एज एंगल स्टडी करते आ रहे थे। यही वो साइड है, यहाँ पर जो एंगल बना होता है वही एंड वाले एंगल होते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनाता है, साइड में भी एंगल बनाता है।
ये सिंपल ऊपर से भी झुका हुआ है और इसको आप सामने से देखेंगे तो ये साइड में भी झुका हुआ है। तो आपको साइड व्यू देखने पर ये जो एंगल नज़र आ रहा है इसको ही साइड रेक एंगल के नाम से जानते हैं, और जो नीचे की तरफ एंगल नज़र आ रहा है इसे साइड रिलीफ एंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एस लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं साइड से देखने पर अल्फा आपका जो नज़र आ रहा है और गामा नज़र आ रहा है, दोनों साइड व्यू वाले एंगल नज़र आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं साइड व्यू में साइड वाले ही एंगल आपको नज़र आते हैं। तो ये एंगल आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब यदि और नज़ारा आप चेंज करना चाहें, आप व्यू दूसरा देखना चाहें, यदि आप देखेंगे टॉप से ऊपर से टूल को देखेंगे तो इस प्रकार से आपको टूल नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर डिटेल आपको अवेलेबल कराई गई है। तो ऊपर से देखने पर टूल इस प्रकार से आपको नज़र आता है, इस प्रकार से टूल बना हुआ होगा। अब यहाँ पर यदि इस प्रकार से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए, ये एंगल दे दिया जाए साइड वाला जो एज है इसकी, तो इसको साइड कटिंग एज एंगल के नाम से जानते हैं, जिसे हम CS से एक्सप्रेस करते हैं। CS आपको बार बार रास्ते में मिल रहा था, आपने गौर नहीं किया कितने लंबे समय तक इससे दोस्ती यारी रहेगी, तो आज देख ही लेते हैं। ये CS है अपना दूसरा एंगल जो ये बना हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको यहाँ से आप किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, जो CEA से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस एंगल को क्या बोलेंगे, इसको एंड कटिंग एज एंगल बोलेंगे। जो ये एंगल होता है नीचे लैम्बडा आपने देखा होगा, एक एंगल ऊपर नज़र आ रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन से देखा जाए ये एंगल कौन सा नज़र आता है, अप्रोच एंगल के नाम से, जैसे हम स्टडी करते आ रहे हैं। बात वही रह जाती है दोस्त, आप ये एंगल बता दें, एंगल बता दें, इंक्लिनेशन तो इतना ही रहेगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, पढ़ते हैं, तो इन्हीं का विशेष रोल होता है, उन्हीं पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए स्टडी करते चले आते हैं। तो यहाँ पर अपना ये ऊपर वाला एंगल CS है, और जो ये एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये CE एंगल बना हुआ है, एंड कटिंग एज एंगल। अब चलिए शुरुआत पर, वहीं जहाँ आप पहली बार मिले थे, वो गलियाँ वो चौराहे आपको ज़रूर याद होंगे, तो यही वो जगह है जहाँ पहली बार मिले थे। आप इसको साइड से देख रहे हैं तो इस प्रकार से नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर इसके जो एंगल बने हुए हैं, यहाँ एंगल बना हुआ है, वो एंगल यहाँ बना हुआ है, तो यही एंगल कौन सा है, बैक रेक एंगल बना हुआ है। और नीचे जो एंगल देते हैं वो एंगल कौन सा है, वो है यहाँ पर आपको रिलीफ एंगल गामा से एक्सप्रेस किया गया है, जो एंड पर है तो इसलिए ई लगा दिया गया है। एंड एज रिलीफ एंगल किसी प्रकार से आप इसे पहचान सकते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे व्यू की तरफ, साइड व्यू। साइड व्यू कहाँ से नज़र आ रहा है, इसको आप सामने से देख रहे हैं साथियों, इधर की साइड से, तो ये साइड व्यू है। सामने इधर हम बोल रहे हैं तो ये साइड व्यू होगी। तो साइड व्यू में जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये साइड में, यहाँ से टूल नीचे की तरफ जा रहा है, इस प्रकार जो एंगल बना हुआ है यही एंगल आपका दूसरा एंगल पा गया है साइड वाला। तो ये एंगल कौन सा है, ये है साइड रेक एंगल, यहाँ जो अल्फा S से एक्सप्रेस किया जा रहा है। और इसके नीचे जो एंगल बना हुआ है ये गामा S से साइड रिलीफ एंगल एक्सप्रेस किया जा रहा है। यदि आप टॉप व्यू की तरफ आते हैं, ऊपर से टूल को देखते हैं, जैसा कि कभी जब स्क्रीन भी मजाक अच्छा कर लेती है, तो टॉप व्यू की तरफ आते हैं, ऊपर से यदि आप देखते हैं तो इस प्रकार से आपको टूल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चौंच बनी हुई है। ऊपर से आप देखेंगे तो इस प्रकार से, चाहे 3D में बनी हुई हो, लेकिन ऊपर से कुछ चौंच नज़र आएगी आपको। जिस प्रकार नोज़ रेडियस डिफाइन हम करते हैं, पहले शार्प होती है, धीरे धीरे ब्लंट होती जाती है, चौंच घिसती जाती है। तो टॉप व्यू देखने पर इस साइड से जो एंगल नज़र आ रहा है आपको, इसको CS साइड कटिंग एज एंगल के नाम से जानते हैं। और यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना हुआ है एंड कटिंग एज एंगल बना हुआ है, जिसे CE से हम एक्सप्रेस करते हैं। ये लैम्बडा एंगल अप्रोच एंगल के नाम से जाना जाता है। अब यदि इन सभी एंगलों की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, आपको एक्सप्रेस करना हो Y X Z, इस प्रकार से, ये अपना XY प्लेन है, ये YZ प्लेन है, ये ZX प्लेन है। जो अलग अलग प्लेन होते हैं आपने स्टडी किए होंगे, आप इंजीनियर हैं ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं तो आपने सीरीज़ देखी होंगी, यहाँ आए हैं, या फिर आप नहीं जानते हैं तो वहाँ जाइए, ये प्लेन बेसिक जानकारी लेकर आइए। जैसा आपको बता दिया है, हम उम्मीद करके चल रहे हैं आप इन प्लानों की जानकारी अच्छे से जानते होंगे। नॉर्मल बात है, ये प्लेन है जो किस प्रकार से X Y Z नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्लेन पर कोई एंगल झुका हुआ है, तो इस एंगल, ये एंगल झुका हुआ है, या फिर यहाँ से देखा जाए कहीं भी एंगल झुका हो, इस प्लेन पर झुका हुआ है, तो किसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। या फिर कहा जाए इनमें से किसी भी एंगल की हमें डेफिनेशन देनी हो तो इसी प्रकार प्लानों को ध्यान में रखते हुए उसकी डेफिनेशन देंगे। तो उसमें से बैक रेक एंगल, यदि आपको नज़र आ रहा है बैक रेक एंगल, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, ये एंगल नज़र आ रहा है, तो इस बैक रेक एंगल की आप डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे। आपको एक प्लेन ये नज़र आ रहा है, दूसरा प्लेन ये नज़र आ रहा होगा, 1 2 3 प्लेन होते हैं, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल है जो ये आपका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। या फिर कहा जाए इसकी लेंथ होगी उसके पैरेलल है, क्योंकि लेंथ इसी प्लेन में होगी और टूल भी इसी प्लेन में है, एंगल भी इसी प्लेन में है, तो इसके
पैरेलल होगा, और यदि इस प्लेन की बात की जाए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस प्रकार से इनकी आप थ्योरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। तो चलिए साथियों, आते हैं डेफिनेशन पर। इट इज़ इंक्लिनेशन ऑफ रेक सरफेस फेस। जो टूल होता है, जैसा कि हम जानते हैं, ये 3D में देखा जाए इस प्रकार से, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसका, तो ये क्या होता है, रेक सरफेस इसे बोलते हैं हम, या फेस बोलते हैं। तो ये इंक्लिनेशन है, ये झुकाव है। इन ए प्लेन, किसी प्लेन में, ये प्लेन है, इस प्लेन में झुकाव है। विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस, जो टूल का बेस है उसके परपेंडिकुलर है, एंड विड्थ, बेस और विड्थ के परपेंडिकुलर है, ऑफ द टूल एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द टूल। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। यदि ये एंगल या डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आती है तो फिर से कोशिश करेंगे, उसके लिए आपको नई वीडियो या अगली वीडियो में ये आपको ऐड करा दिया जाए टॉपिक। आपके हर डाउट का, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।